सुप्रभात बच्चों। आज हम जो अपना विषय लेके आए हैं वो हमारा है वाक्य और उसके भेद। तो हम वाक्य करेंगे, वाक्य की परिभाषा करेंगे, रचना के आधार पर करेंगे और अर्थ के आधार पर हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। देखिए, वाक्य क्या होता है कि जिसका कुछ अर्थ होता है। तो देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। यानी कि इस एक वर्ण आपका सिंपल क है। क के साथ अगर आप क प्लस म प्लस ल लगा दोगे तो वो आपका बन जाएगा कमल। तो क आपका वर्ण हुआ, कमल आपका शब्द हुआ। लेकिन जब आप कमल पे एक वाक्य बना दो कि कमल खिलता है, तो वो आपका बन जाएगा वाक्य। तो कहते हैं कि प्रत्येक पूर्ण वाक्य अपने आप में एक पूरा अर्थ रखता है। चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उनका अपना एक अर्थ होता है। इसलिए वाक्य को भाषा व्यवहार की लघुतम इकाई कहा जाता है। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह जिसका कुछ अर्थ हो, वाक्य कहलाते हैं। जिसको आप सेंटेंस बोलते हो, सेंटेंस में उसका एक मतलब होता है, एक पूरा अर्थ होता है उसका। तो वाक्य के जो अंग हैं वो कितने हैं? 2 हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोलते हैं या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो पहले हमारे पास आता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे बच्चे बातें कर रहे हैं। बेटा यहाँ रहे हैं, रही हो गया हुआ है। बच्चे बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? बच्चे क्या है? उद्देश्य। हम किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों की बात कर रहे हैं। और दादाजी ने पूजा की। यहाँ हमने किसकी बात की? दादाजी की। तो यानी कि जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा होगा उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह होता है विधेय। जैसे यहाँ पे लिखा ना, बच्चे बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपका उद्देश्य होगा और बातें कर रहे हैं आपका क्या होगा? विधेय होगा। और जैसे सेकंड वाले में देखिए, इसमें लिखा हुआ है छोटा बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पे रो रहा क्या है? विधेय है। ये आपका प्रेडिकेट है। लेखक कहानी लिख रहा है। तो लेखक की हम बारे बात कर रहे हैं। बात हमारी किसकी हो रही है? उद्देश्य हमारे यहाँ क्या है? लेखक है। लेकिन हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? वो हमारा होगा विधेय। और क्या बात कर रहे हैं? कि वह कहानी लिख रहा है। मैं दोबारा बोल देती हूँ। उद्देश्य होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विधेय होता है उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। वाक्य के भेद। तो इसमें हमारे एक रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं और हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं। रचना के आधार पर हमारे 3 वाक्य भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद हैं। इसका मैं एक अलग वीडियो बना के आपको भेजूंगी। लेकिन फिलहाल आज हम लोगों ने जो करना है वो वाक्य के भेद हैं। तो कितने भेद हैं? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर हमारा जो पहला भेद है वो हमारा है सरल वाक्य। देखो बेटा, सरल वाक्य क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है। जिस वाक्यों में एक या अधिक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाते हैं। अगर इनको दूसरे शब्द में बोला जाए तो हम बोलेंगे जिस वाक्य में एक या अधिक कर्ता हो किंतु क्रिया एक ही हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, धोबी कपड़े सुखाता है। यहाँ पर कर्ता कौन है? काम करने वाला कौन है? सिर्फ एक है। उद्देश्य क्या है? एक है कि मतलब कि धोबी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसका उसका जो कार्य है वो क्या है? कपड़े सुखाता है। यानी कि जो आपके उद्देश्य हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी क्रिया है वो केवल एक ही होगी। जैसे यहाँ कपड़े सुखाना क्रिया हमारे पास सिर्फ एक है। बच्चा पत्र पढ़ता है। यहाँ पे उद्देश्य क्या है? बच्चा है। फिलहाल यहाँ पे बच्चा हमारे पास एक है। पत्र पढ़ता है। पत्र पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया है। सीता नाचती है। घर की मरम्मत का काम चल रहा है। सूरज पूरब से निकलता है। सत्य की विजय होती है। राजू ने अपनी दुकान बेच दी। अगर हम इसका एक और उदाहरण ले, हम बोल सकते हैं जैसे सीता, गीता और बबीता नाच रही हैं। तो यहाँ पे सीता, गीता और बबीता क्या है? उद्देश्य है। लेकिन उद्देश्य कितने हमारे पास? 3 है। और कर्ता जो काम क्रिया है वो क्या है हमारी? केवल एक है। यानी कि जहाँ पे आपके कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिया है, जो काम है, वो केवल आपका एक होगा। उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिया है वो आपकी केवल एक होगी। उसको उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। इसके आप और उदाहरण ले सकते हो, जैसे पारुल ने घर का सारा काम निपटा लिया। यहाँ पे केवल यहाँ पारुल की बात हो रही है। और आप उदाहरण ले सकते हो जैसे
दीक्षा और प्रतिभा आज नाटक देखने जाएंगी। देखो, दीक्षा और प्रतिभा दो उद्देश्य हैं, लेकिन नाटक देखना जो आपकी क्रिया केवल एक है। और वाक्य का जो दूसरा भेद है रचना के आधार पर, वो हमारा है संयुक्त वाक्य। बड़े संयुक्त वाक्य होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों योजकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक योजकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तब वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इनके जो दोनों वाक्य होते हैं वो अपना एक स्वतंत्र रूप रखते हैं। इन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और स्वतंत्र रूप से सरल वाक्यों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे बेटे, इसकी पहचान क्या है? जब आपके वाक्य में और आएगा, या अथवा, किंतु, अतः, इसलिए, अंतः, इसलिए, तथा, या, एवं, अन्यथा व आदि। बेटे ये अतः है, बीच में अंत हो गई, अतः है, ठीक है। गीता गा रही है और निशा नाच रही है। यहाँ पे क्या है? गीता गा रही है कि इसका अलग स्वतंत्र रूप है, और निशा का नाच रही है अलग है। यानी कि दोनों के हैं ये समुच्चय बोधक से या योजक से जुड़े हुए हैं, और लगा के ये जुड़े हुए हैं। मैं आपको फ़ोन से सूचित कर दूंगा या किसी से खबर भिजवा दूंगा। फ़ोन से सूचित करना, और दूसरा या लगा के या खबर भिजवा दूंगा, दोनों का अपना एक स्वतंत्र रूप है। आज ही बिल जमा करा दो, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। मैंने सीता से पढ़ने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं पढ़ी। आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है। वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। यानी कि जहाँ पे आपके दो सरल वाक्य जो होते हैं, वाक्य जो है वो समूचे बोधकों से जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। यानी कि जहाँ पे दो वाक्य और दोनों का अपना क्या होता है? एक स्वतंत्र रूप होता है। रचना के आधार पर जो हमारा लास्ट वाक्य है वो हमारा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, प्रधान मतलब आपका होगा जो मेन, और एक उस पर डिपेंड होगा, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया होने तथा वाक्य पूरा होने पर उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। बेटे एग्जाम्पल देखिए, जैसे पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। हाँ बेटा, देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। देखिए, ये जो पिता ने समझाया वो एक प्रधान उपवाक्य है, जो मेन बात जिन्होंने बताई है, सदा सत्य बोलना चाहिए, ये उस पर क्या है? आश्रित है। यानी कि जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि मिश्र मतलब आपस में मिलाना है उसको। मेरे पास खिलौना है जो चाबी से चलता है। मेरे पास खिलौना एक प्रधान उपवाक्य है, लेकिन चाबी से चलता है, जो इसमें क्या लगा है? जो लगा है। जो लगकर वाक्य चेंज हो गया, वैसे वहाँ पे की लग के वाक्य जो है वो अलग हुआ है। वह ऐसे रो रही है जैसे बच्चे रोते हैं। वह ऐसे रो रही जैसे बच्चे रोते हैं। अगर बेटा आप इसके इसकी हम पहचान देखें, तो इसमें आपका क्या क्या आ सकता है? तो मिश्र वाक्य की पहचान के लिए जैसे कि, जब, जो, सो, जैसे तैसे, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, जैसे ही, जहाँ आदि, इन शब्दों का जो है प्रयोग होता है। आपने सिंपल इतना याद रखना है कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। एक के बिना आपका जो दूसरा वाक्य वो क्या है? अधूरा है, उसे हम बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो बेटा, जो हमने आज पढ़ा है आप उसको ध्यान रखना। आज हमने जो पढ़ा है वो आपका रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। धन्यवाद।